अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत खूबसूरत सा बैग बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से मैंने एक पीस रेडी की हूँ। अंदर मैंने रबर शीट का इस्तेमाल की हूँ और ये देखो इस तरह से मैंने लाइनिंग वाला पीस भी साथ में स्टिचिंग की हूँ। इसकी चौड़ाई देखें, ये मैंने ली हूँ 22 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 26 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से 5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड हम सिर्फ 5 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे। इस दोनों को अब हम मिला देंगे इस तरह से। और यहाँ पे हल्की सी शेप दे देंगे। तो ये हमने इस तरह से कटिंग करके रेडी कर लिए हैं। अब ये जो बचे हुए पीसेस का हम छोटा सा पाउच बना सकते हैं, तो इसे हम बाद में बनाएंगे। अब सबसे पहले हम इसके लिए स्टेप रेडी करेंगे। ये देखो मैंने स्टेप रेडी कर ली हूँ 4 इंच की इसकी चौड़ाई लेकर और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 24.5 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये जो निशान आएगा वहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और सेम इसी तरह से इसे भी फोल्ड करेंगे और इसका भी निशान पे लगा देंगे। और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से भी लेंगे 2.5 इंच पे निशान। तो हम यहाँ पे इस तरह से स्टेप रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पर भी हम लेंगे 2.5 इंच पे निशान और यहाँ से भी लेंगे 2.5 इंच का निशान और यहाँ भी स्टेप इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ये जो वाला हिस्सा है इसे यहाँ पे रखकर इसकी ये यहाँ से यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करेंगे और इसकी भी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे और सेम उसकी तरह से यहाँ से लेकर इसे स्टिच करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ इसकी स्टिच करेंगे। मतलब ये चारों स्टिचिंग करके रेडी करते हैं। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब जो ये वाला हिस्सा है इसका मेजरमेंट लेंगे हम। यहाँ पे इस तरह से एक रफ मेजरमेंट लेंगे कि ये एग्जैक्ट कितना आता है। इस तरह से ये देखें, ये मेरा 20 इंच आ रहा है तो मैं 20 इंच का ये देखो इस तरह से पीस मैंने रेडी की हूँ। ये देखें ये मैंने 20 इंच का ली हूँ और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 6 इंच का। ये देखें और यहाँ पे मैंने 3 इंच पे निशान लगा ली हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। हम ये जो हमने निशान लगाए हैं ये देखो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसके बराबर 3 ज़िप लेंगे क्योंकि हम 3 पॉकेट का बैग बना रहे हैं। तो इस तरह से देखें इसकी लंबाई के हिसाब से ये देखो ये मैंने ले ली हूँ। अब हम 3 पॉकेट बनाएंगे तो हम लाइनिंग के लिए 6 पीस लेंगे। ये देखो इस तरह से ये मेरे 2 पीस है। ये देखो ये 2 पीस है और इस तरह से ये 2 पीस है। ये मेरे 6 पीसेस हैं। इससे हमें 3 पॉकेट बनेगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक साइड में रखेंगे। ये देखो ये जिप वाला जो हिस्सा है उसे इस तरह से नीचे करेंगे और एक ये लाइनिंग वाला पीस जो रहेगा हम इस तरह से लेंगे। इसे इस तरह से रखकर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। इसका मैं मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। ये देखो इस तरह से ये मैंने ली हूँ 12 इंच की इसकी लंबाई मैंने ली हूँ और चौड़ाई इसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो हम यहाँ इसे इस तरह से रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से करेंगे और यहाँ पर
यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने टॉप स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो हमने पीस कटिंग किए थे उसे इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे और इसका जो लाइनिंग वाला पीस है उसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करेंगे। हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे इस तरह से एक पीस को इसको बराबर करके यहाँ पे भी एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने टॉप स्टिच लगा लिए हैं। अब इसे इस तरह से बराबर रखेंगे, यहाँ पे इसे इस तरह से बराबर रखकर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे इतना सा 1 से 1.5 इंच का गैप रखकर हम यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से और यहाँ तक 1.5 इंच का गैप छोड़कर स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। ये हमारा ज़िप इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा एक पॉकेट रेडी हो गया। अब जिस तरह से ये हमने पॉकेट लगाए थे 3 इंच पे कटिंग करके, अब हम 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाए हैं। ये देखो ये वाला हिस्सा 1.5 इंच पे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। जिस तरह से ये पॉकेट लगाएंगे दूसरे की भी कटिंग करके सेम उसी तरह से ही लगाएंगे। तो एक मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस तरह से ये हम अपना ज़िप लेंगे इस तरह से और एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे देखो इस तरह से सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे हम इस तरह से, यहाँ इस तरह से इसे रखेंगे। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखो जिस तरह से ये हमने ज़िप लगाए थे सेम उसी तरह से ये भी स्टिच किए हैं, सिर्फ ये भी स्टिच किए हैं। देखो इस तरह से ये पॉकेट हमने यहाँ पर इसकी भी स्टिचिंग किए हैं और इसकी भी किए थे और इसकी भी कर लिए हैं। सिर्फ हम इनमें से सिर्फ एक ऐसा रहेगा जिसमें हम इतना सा गैप रखेंगे ताकि हम इसे सीधा कर सकें। सबसे पहले हम यहाँ पे अब तीनों पे रनर इंसर्ट करेंगे। उसके बाद ये जो कम और ज़्यादा पीसेस एक्स्ट्रा हैं इसकी हम कटिंग करेंगे, बराबर शेप देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों साइड की शेप देंगे। सबसे पहले हम रनर इंसर्ट करते हैं। ये देखो ये पूरी फिनिशिंग से हमने इसकी कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसे जो हमने ये स्टिचिंग किए थे इसे इस तरह से, ये देखो ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे इसे बराबर इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी स्टिच करेंगे और यहाँ से लेकर ये इसकी स्टिच करेंगे। ये दोनों स्टिचिंग करने के बाद ये जो हमने ये हमारा जो राउंड वाला है फिर इसकी हम स्टिच करेंगे। इससे ये आसानी से लग जाता है तो हम स्टिचिंग कर, ये हमने स्टिचिंग कर ली है और ये वाला भी हिस्सा हमने स्टिचिंग कर ली है। अब ये जो हमने एक स्टिचिंग नहीं किए हैं इसका रनर इस तरह से ओपन करेंगे और फिर इसके बाद सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से अब इसे सीधा करेंगे। ये जो हमने जिससे ओपन किए हैं सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से अंदर करेंगे यहाँ से। ये देखिए अब ये हम सारे ज़िप, 2 ज़िप हमारा बंद है और एक ज़िप ये वाला भी इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखें इस तरह से ये हमारा 3 ज़िप का पॉकेट बना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी 3 पॉकेट है। ये देखो काफ़ी फिनिशिंग और काफ़ी खूबसूरती से बना है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और इसे बनाना बहुत ही आसान है और काफ़ी कंफर्टेबल है। आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हो। किसी को गिफ्ट देना है तो आप इसको गिफ्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।